मैंने तेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया विक्रम, भला मैं ऐसा क्यों करने लगा विक्रम? बाबूजी की जायदाद हड़प कर दे। विक्रम मैं जेल जाता, मैं बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं करता, और तू बाबूजी की दौलत को हड़प कर दे। विक्रम तुम गलत है, तुझे गलतफहमी हुई है विक्रम, गलतफहमी होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई विक्रम मैं तेरा जी चाहूँ कविता के बारे में। विक्रम मेरी बात सुन, सब पीछे शेट्टी का हाथ है। शेट्टी कहाँ है? शेट्टी, हाँ झूठ बोल रहा है तू वासु। विक्रम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विक्रम। अच्छा मेरी बात सुन, याद है शेट्टी उस दिन घर आया था जुए के पैसे लेते, किस तरह वो घूर घूर के गायत्री को देख रहा था, याद है कि नहीं? मुझे याद नहीं। मुझे याद है टमट। उस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। विक्रम शेट्टी गायत्री को घूर घूर कर देख रहा था। आई एम श्योर कि शेट्टी किसी ऐसी लड़की को जानता है जिसकी शक्ल हूबहू गायत्री के साथ मिलती है। विक्रम हो सकता है कि उसने कुछ आदमी तेरे पीछे वैसे देवी भेजे हो ताकि मौका मिलते ही वो असली गायत्री को नकली से रिप्लेस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम। उसके लोगों ने तुझे गायत्री का खून करते हुए देख लिया, जिसकी वजह से उनके लिए काम आसान बना देगा। शेट्टी ऐसा क्यों करेगा? बाबूजी की जायदाद के लिए विक्रम, और किसके लिए? विक्रम हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। आई डोंट। अच्छा मेरी बात सुन, अगर मुझे तुझे फंसाना होता तो ये सब ड्रामा करने की मुझे क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर को तेरे पीछे भेजता और कुछ नहीं। वो तुझे गायत्री का खून करते हुए देखता, तुम दोनों की तस्वीरें खींचता, तस्वीरें सबूत होती, मैं पुलिस को दे देता। सिंपल नहीं है? सोच। वासु, It's okay. सब शेट्टी की प्लानिंग थी। हाँ विक्रम, ये सब शेट्टी की प्लानिंग, और इससे पहले कि नकली गायत्री वे बाबूजी की सारी जायदाद हड़प ले, हमें कुछ करना होगा विक्रम। वासु, अब तो सब कुछ साफ है ना? ये गायत्री तो नहीं हो सकती क्योंकि गायत्री मर चुकी है, और गायत्री वापस तो नहीं आ सकती। इस औरत को मैं यूं एक्सपोज कर दूंगा। यूं कैसे एक्सपोज कर लेगा तू? वासु, ये नहीं जानती कि विक्रम शर्मा क्या चीज है। मैं उस गायत्री के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। क्या किया गायत्री ने? उसने मेरा इंसल्ट किया है। What? गायत्री ने आपकी इंसल्ट की? That's impossible. This is right. उस डफर में इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत आ गई है। पैसा कायर को बहादुर और बेवकूफ को अक्लमंद बना देता है। उसके तो सारे तेवर ही बदल गए हैं, आसमान में उड़ने लगी है। उसने मुझे धमकी भी दी। What? फिर तो मामला, मम्मा आपको कुछ करना पड़ेगा। गलती आपकी है माँ। अगर गायत्री की जगह मलिका की शादी विक्रम से करा दी होती तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आती। अभी भी देर नहीं है। कामिनी अगर रिश्ता जोड़ सकती है तो तोड़ भी सकती है। बहू, बैठे रहो। मैं जो तुमसे कहना चाहता था, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। ऐसी क्या बात है? आप बेझिझक कहिए। बहू, जब से तुम दोनों वैष्णो देवी दर्शन करके आए हो, एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करते। विक्रम का बात बात में चिल्लाना, और देवती तो कह रही थी कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहते हो। मैं मानता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी हो, ये तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन परेशानी तो होती है ना बहू। वैष्णो देवी जाने से पहले तुम दोनों कितने खुश थे। मैं जानता हूं बहू, जब से तुम ब्याह करके इस घर में आई हो, तुम्हें एक पल का भी चैन नहीं मिला।
हर तरह के अत्याचार हुए तुम पर। बड़ी मुश्किल से तुम विक्रम में बदलाव लाई, पर अब वैष्णो देवी में तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना बहू? बाबूजी, आपको मुझ पर कितना विश्वास है? कैसी बात कर रही हो बहू? मुझे तुम पर जितना विश्वास है उतना तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है। तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं हूं ना बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा तो मेरी सारी चिंताएं एकदम से गायब हो जाती हैं बहू। इसीलिए तो कहती हूँ, आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। मेरे रहते हुए इस घर पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम कौन हो बहू, कहां से आई हो, मैं नहीं जानता। मैंने और रेवती ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बहू बनकर तुम हमारे घर में आई। गुरुजी ने ठीक कहा था, तुम साक्षात देवी हो। भोला, हाँ दीदी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जो काम कहा पूरा करना और होशियार रहना। आप चिंता ना करें, मैं सब संभालूंगा। बासु हो गई। अब यही सही मौका है भोला को पकड़ के उससे सवाल करने का। चलो। जी साहब। कब से काम कर रहे हो? भोला सुबह से काम में लगा है। भोला, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, अपनी दीदी के लिए कब से काम कर रहे हैं? बस यूँ समझ लीजिए साहब, होश संभालते ही भोला अपने पैरों पे खड़ा हो गया। विकी, ये तो डायलॉग मारता है। नहीं साहब, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप तो इस भोला के मालिक हो। फिर भोला पैसे कमाना चाहते हो? हाँ साहब। बहुत सारे पैसे? हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप हर सवाल के जवाब पर भोला को एक ऐसी नोट देंगे? अगर जवाब सही है तो शायद 2 नोट हो जाए। पूछिए पूछिए, भोला आपको सही से जवाब देगा। ठीक है। गायत्री को किस नाम से बुलाते हो? दीदी। और वो तुम्हें मिली कहाँ? पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर? कटरा में, जहाँ माता का दरबार है। और तब उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने भोला से पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? और भोला बोला हाँ। भोला, कल रात को आपकी दीदी ने आपसे क्या कहा? घर की देखभाल, साफ सफाई, और किसी को परेशान ना करना, और कुछ? और आप पर नजर रखना, मतलब आपका ख्याल रखना। साहब, आपने फालतू में इतने सारे पैसे खर्च कर लिए। अगर सीधे सीधे ये सवाल पूछते तो आपका काम सस्ते में बन जाता। आपको सब सवाल के जवाब तो मालूम ही थे। ऐसे मतलब? जब दीदी ने मुझे काम दिया तब आप भी तो थे उनके साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, भोला बकवास नहीं करता, सच बोलता है। जब उन्होंने आपसे पूछा क्या इसे काम पर रखे, बेचारा भोला लगता है, तभी तो आपने मेरा नाम भोला रखा। जीजू ये झूठ बोल रहा है। विकी, ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। सच सच बता।
और तेरी दीदी कहां से आए हैं? साहब, ऐसा करोगे तो भोला अपनी दीदी को बोल देगा। क्या धमकी देता है मुझे? क्या कर लेगी तेरी दीदी? बोला से क्या कर लेगी वो? विक्रम, बेटा क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, परेशान नहीं हूं मैं। बता ना बेटा, अपनी माँ को नहीं बताएगा? कुछ नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रग रग जानती हूँ। बता बेटा, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगी। माँ जब कह दिया कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तुम भी पीछे ही पड़ जाती हो सच्ची। कटरा में बहू के साथ कुछ अनबन हुई थी क्या बेटा? कटरा के बारे में गायत्री ने तुमसे क्या कहा? वो बेचारी क्या कहेगी? मैंने तो तुम्हारी हालत देखकर पूछा है। माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और कटरा में भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से इतनी दूर क्यों हो जाते हैं? विक्रम, तुझे अचानक क्या हो जाता है? आंसू, आंसू ऐसे पहले भी हुआ है। पता नहीं, मुझे गायत्री नजर आने लगती है और उस वक्त मंदिर की घंटियों की आवाजें आती है और उसकी चीखने की आवाज आती है और सर में बहुत दर्द होने लगता है। बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। विक्रम, ये तेरे अंदर छिपा डर है जो गायत्री को देखने के बाद तुझ पर हावी हो जाता है, और जो कुछ उस वक्त हुआ वो तुझे सब याद आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं आंसू। पहले तो अपने इस पागलपन से बाहर निकल दो। सेकेंडली, मान ले कि गायत्री मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, और जो गायत्री इस घर में है वो उसकी हमशक्ल है, और इस गायत्री को तुझे घर से बाहर निकालना है। विक्रम, अगर तूने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो ये हमशक्ल उसका फायदा उठाकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प देगा। वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो तो मैं भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, भैया, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? कुछ नहीं, बस यूं ही चक्कर से आ गया।
तुम जहाँ होते हो ना, वहाँ कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होता है वासु। टेल मी भैया, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं कविता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। भैया कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। कविता एक बार कह दिया ना, कोई बात नहीं है। भैया अब तक मैं आपकी सारी बातें मानती आई हूँ, लेकिन अब नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तो मुझे पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बाबूजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां मत जाना। तो बताइए क्या बात है? अच्छा ठीक है, कविता पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगी, बाबूजी और माँ को नहीं बताओगी। वादा करो प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। अब बताइए। कविता, गायत्री मर चुकी है। What? लेकिन गायत्री तो घर के अंदर है भैया। नहीं कविता, वो जो घर में है वो गायत्री की हमशक्ल है। हमशक्ल? तो फिर गायत्री कहाँ है? गायत्री का खून हो गया। खून? किसने किया उसका खून? कविता, तुम विश्वास नहीं करोगी। इसी हमशक्ल ने गायत्री का खून किया है। लेकिन भैया आप कैसी बातें करें, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमशक्ल गायत्री की जगह लेकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प करना चाहते हैं। तो फिर ये बात आपने पापा से क्यों नहीं कही? कविता, ये सदमा पापा बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? और कविता, अगर बाबूजी ने यह सदमा बर्दाश्त भी कर लिया तो वो मुझ पर यकीन करेंगे? उन्हें तो गायत्री पर ज्यादा विश्वास है ना। लेकिन भैया हम सच जानने के बाद कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, चुप तो नहीं बैठ सकते, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है। इस नकली गायत्री का पोल खोलना है, और तब तक हमें चुप रहना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी थी, फोन करने में खतरा था। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? विक्रम ने पूजा और कविता दीदी से कह दिया है कि आप गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल हो, जिसने गायत्री की जगह ले ली है ताकि आप कैलाशनाथ जी की जायदाद पर कब्जा कर सके। तो ये बात है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है भोला। मुझे गलत साबित करने के लिए विक्रम को पहले अपना गुनाह कबूल करना होगा, और विक्रम इतना बेवकूफ नहीं है। उन सब ने हाथ मिला लिया है और वो आपका पर्दाफाश करने पर तुले हुए हैं। और विक्रम गायत्री के खून का इल्जाम आपके सर पर मत देगा। मेरी बात मानिए, यहाँ से निकल चलिए। यह समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं भोला, हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज अपने समय पर ही होनी चाहिए। और फिर मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है। बाबूजी, बोलो बेटा। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बाबूजी, मैं कल से ऑफिस जाना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है बेटा। हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्यों जी? हाँ हाँ, लेकिन बेटा
इस बारे में तुमने बहू से बात कर ली? नहीं बाबूजी, इन्होंने ऐसी मुझसे कोई बात नहीं की। अरे बहू आओ आओ। बहू तुम्हारे लिए खुशखबरी है, विक्रम कल से ऑफिस जा रहा है। लेकिन माँ जी, इन्हें पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्या हो गया मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबूजी, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं? क्या बात है विक्रम? बाबूजी कुछ नहीं, बस। इन्होंने आपको बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं? कैसे दौरे? ये चीखने चिल्लाने लगते हैं और इन्हें अपने आप पर काबू भी नहीं रहता। हाँ, मैंने भी गौर किया है विक्रम। वैष्णो देवी से आने के बाद तुम्हारा कुछ व्यवहार में बदलाव सा आ गया है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं छोटी मोटी बातों से थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, इसलिए शायद टेंशन की वजह से चक्कर आने लगे। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ओके बाबूजी, रियली। विक्रम सही कह रहा है, इतनी सी बात के लिए कोई जिंदगी भर घर में तो नहीं बैठ सकता है ना। अब वक्त आ गया है इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का। यही तो मैं कह रहा हूँ ना माँ, लेकिन शायद ये नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊँ। अरे, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? विक्रम, तुम ऑफिस जा सकते हो, बशर्ते कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, तो फिर कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों ऑफिस नहीं जाओगे बहू? बाबूजी, ये ऑफिस जा रहे हैं तो फिर मेरे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अभी अभी तुमने कहा कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम जाओगी तो उसकी देखभाल तो कर पाओगी। ठीक है बाबूजी। आपने बहू को भी विक्रम के साथ ऑफिस जाने के लिए क्यों कहा? समझा करो रेवती, उन दोनों में अनबन हो गई है। देखा नहीं एक दूसरे से कैसे मुंह चुरा रहे हैं। एक साथ रहेंगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। काहे को फिक्र कर रही है? भोला के निकलते ही गायत्री अपना जासूस खो देगी, बस फिर उसको भी देख लेंगे। मम्मा को बुलाए? हाँ। मम्मा, मम्मा, मम्मी, 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 मम्मा, मम्मा। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जरा चल के किचन का हाल देखिए। क्या हो गया किचन को? मम्मी, भोला ने पूरी किचन तहस नहस कर दी है। चलिए। किचन पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का मैदान लग रहा है। ये तुम लोग क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं। आप खुद ही आकर देख लीजिए ना। आइए। अच्छा चलो। चलिए। पता नहीं भाभी क्या सोचकर इस गधी को घर में ले आई है। और मम्मा, वो सिर्फ शक्ल और नाम से भोला है, हरकतें पूरी शैतानों जैसी है। एंड जस्ट इमेजिन, मम्मा अगर अभी उसने किचन का ही हाल कर दिया तो 2 दिन में पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मम्मा उसे फौरन घर से निकाल दीजिए, ओके? चलिए देखिए किचन का क्या हाल है। चलिए देखिए। देखिए। यहाँ तो सब ठीक है। ये क्या हो गया है तुम दोनों को? मम्मा, लेकिन थोड़ी देर पहले तो ये अपना कैसे साफ हो गया? बेकार में किसी पर झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। खामखा सबको परेशान कर दिया। दीदी लोग, आपके लिए चाय और कुछ लाऊं? कोई जरूरत
अरे आओ आओ बेटा आओ। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, ऑफिस जा रहा हूँ। जीते रहो, अपना काम मन लगा के करना और कोई भी डील सोच समझ कर तय करना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है। बस दीदी, उनकी शक्ल तो देखने लायक थी। पूजा दीदी कह रही थी समझ नहीं आता ये बच्चा इतनी जल्दी ये किचन साफ कैसे कर सकता है। और पता है कविता दीदी क्या कह रही थी? मैं जानती हूँ, कविता ने कहा होगा कि ये ज़रूर गायत्री का जादू टोना है। ऐसे ही, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा था। वो मुझे नौकरी से निकालने चली, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब उनको पता चलेगा कि आपको कुछ चाहिए? हेलो। विक्रम बेटा, मैं कामिनी बात कर रही हूँ। हाँ मामी, कहिए क्या बात है? आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? नहीं, गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। गुड, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मतलब? आपसे थोड़ी बात करनी, गायत्री के बारे में। गायत्री के बारे में कहिए ना। नहीं, फोन पर मैं ये बात नहीं कर सकती, उसके लिए मिलना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल शाम को क्लब में 6 बजे। आपको क्लब में मिलती। See you in the evening. बाय। गायत्री के बारे में विक्रम से क्या बात करनी थी? Nothing important. कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, मगर मतलब कि तुम कुछ भी नहीं करती। अब मुझे बताओ कि गायत्री के बारे में विक्रम से क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? None of your business. It is my business. गायत्री मेरी भांजी है। गलत। गायत्री तुम्हारी भांजी नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। आज तक तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, बदले में उसने दिया क्या है आपको? जानते हो कि गायत्री ने मेरी ऑफिस में इंसल्ट की और जलील कर कर मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। गायत्री ने ऐसा किया? यहीं पर आकर आप अंधे हो जाते हो, बाकी आपको सब साफ साफ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। लेकिन गायत्री ने जो मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसको मैं सजा देकर ही रहूंगी। नहीं, मैंने गायत्री का गुरूर तोड़ा तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। कामनी, तुम गायत्री का कोई भी नुकसान नहीं करोगी। मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, और अगर उसने कोई गलती की है तो वो तुमसे माफी मांगेगी। नहीं, गायत्री ने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है, सजा के लायक है, और मैं उसे सजा देकर रहूंगी। कामनी, बस, और कोई बहस नहीं, और इस बात में आप बीच में नहीं आएंगे। क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे पहुंचने से पहले भोला ने किचन साफ कर दिया। दिस इज द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। टॉक सम सेंस पूजा। एक पिद्दी सा लड़का 3 मिनट में पूरी किचन कैसे साफ कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कहिए दीदी, हुआ यही होगा। और कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? एक चीज हो सकती है। वो क्या? इस डुप्लीकेट गायत्री को जादू आता है। वो गॉड दीदी, यू आर अमेजिंग। जब आपको कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं सोचता तो आप जादू टोने का एक्सक्यूज यूज करते हो। मैंने जादू टोना कहाँ बोला है? तो क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब है कि वो जो बड़े बड़े जादूगर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। You mean hypnotism? Yes, that's what I mean. और मैंने ये भी सुना पूछा कि ये लोग किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकते हैं। अगर ऐसा है दीदी तो वी आर ऑल इन डेंजर। ये नई गायत्री और भोला हमें हिप्नोटाइज करके हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं तो तुम दोनों को घर पे ढूंढ रही थी।
क्यों मामा, ऐसे क्या बात हो गई? तुम्हारे बाबूजी का विक्रम और गायत्री को ऑफिस जाने की इजाजत देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा किया पापा ने। मामा, किसी को तो गायत्री पर नजर रखनी चाहिए। बहू पर नजर रखनी चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? मम्मी, आप नहीं जानती, गायत्री बदल गई है। ये बहू आपकी गायत्री नहीं। दीदी, मम्मी ऑलरेडी परेशान है, आप खामखा क्यों परेशान कर रही हो? और ये बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। बहू बदल गई है मतलब क्या हो गया है? मम्मा, अब दीदी यही कहना चाह रही है कि भाभी अब वो पहले वाली भाभी नहीं रही, है ना? हाँ, मेरा यही मतलब था मामा। देखो ना, जब से गायत्री लौटी है कितना चेंज आ गया उसमें। भैया बेचारे भी गेस्ट रूम में सोने लगे, है ना पूजा? हाँ 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 मम्मा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो बदल तो गई है। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैंने विक्रम से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहा। मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, घर में तो उन दोनों की बनती नहीं है। ऑफिस में कुछ हो गया तो बेकार में घर की बात बाहर निकल जाएगी और बदनामी हो जाएगी। तुम दोनों विक्रम से पूछ कर तो देखो। विक्रम, तुमने मुझे बुलाया? एनीथिंग अर्जेंट? वासु, इस नकली गायत्री के असली चेहरे को सामने लाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग यानी सिग्नेचर दो आदमी के कभी एक समान नहीं हो सकते। लेकिन फिंगरप्रिंट ना, सिग्नेचर। जब असली गायत्री ने ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसने काफी सारे चेक्स पे साइन किए थे, चेक्स पे भी और डॉक्यूमेंट्स पे भी। वो सिग्नेचर्स तो हमारे पास नहीं थे। उन्हें हम इस गायत्री के सिग्नेचर के साथ मैच करेंगे और जाहिर है कि वो मैच नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी खुद इस औरत पर आ जाएगी। हेलो। हेलो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। कहिए, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया? बस बेटा, वो मामी के साथ क्या बात हो गई? बड़ा आग बबूला हो रही थी। क्यों, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। ठीक कह रही हो मामा जी। उन्होंने जो हरकत की उसका मेरे पास वही जवाब था। लेकिन बेटा, तुम तो बहुत सहनशील थी। ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? बेटा, इससे पहले भी कई बार मामी ने तुम पे हाथ उठाया, पर तब की बात और थी मामा जी, अब बात और है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, कामनी ने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब तुम क्या करोगे बेटा? वही जो मुझे करना चाहिए। प्लान तो तेरा बढ़िया है विक्रम, लेकिन ये औरत बहुत चालाक है। हैंडराइटिंग का सैंपल कैसे मिलेगा? इस नकली गायत्री को ऑफिस से बाहर जाने को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उसके ड्रेस पर।
जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। अब वासु देखते वो कैसे करता है। आपने मुझे कैसे याद किया? विक्रम और वासु को मेरी लिखाई का नमूना मिल गया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों लिखाई मिलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं गायत्री नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हे माँ, अब क्या करें? भोला सोचता था कि ये सब आसान होगा, लेकिन रोज कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। हमें कुछ करना चाहिए। अगर विक्रम ने वो लिखाई मिला ली तो हमारी सच्चाई सामने आ सकती है। ध्यान से मेरी बात सुनो। कौन है वहाँ? कौन है? यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? आवाज हुई तो देखने आ गई कि क्या बात है। नहीं, आज डिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। नहीं ना, we could go to the airport, you know. यदा यदा की धर्मस्य यदा यदानि धर्मस्य यदा यदानि धर्मस्य। अक्षय, तुम अभी तक यहाँ पे हो और तुमने दूध भी नहीं पिया? पहले नहीं, दूध नहीं पीऊंगा। पहले ये बताइए कि यदा यदानि धर्मस्य के आगे क्या है? मुझे नहीं मालूम, दूध पियो। नो यदा Come on, Akshay, finish your milk. अक्षय, what's wrong with you? Shut up. Finish your milk. सवेरे सवेरे क्यों तंग कर रहे हो मम्मी को? हाँ, टीवी में कोई गाना देख लिया होगा, बस वही बोले जा रहे हैं। चलो दूध पियो। नहीं, ये गाना नहीं है, कुछ और ही है। यदा यदानि। अरे दीदी, मिस्टर बॉन्ड तो गीता का श्लोक बोल रहा है। जरूर गायत्री से सीखा होगा। और किससे सीखेगा? बेचारा छोटा सा बच्चा, बहुत बना के रख लिया इसे। नहीं, गाय मम्मी बहुत अच्छी है। दूध पियो चुपचाप। नहीं, पूजा मौसी, आपको पता है इसके आगे क्या है? ऑफ कोर्स पता है आगे क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य समथिंग और फिर आफ्टर दैट ऑफ कोर्स भारत अभ्युत्थानम। पूजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? समथिंग यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में पाप और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूंगा। सच को बचाने के लिए और दुष्टों के सर्वनाश के लिए मैं हर युग में अवतार लेकर आऊंगा। गाय मम्मी, अवतार क्या होता है? जब भगवान मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं तो वो अवतार कहलाते हैं। जैसे कि राम जी और किशन जी। हाँ, लेकिन गाय मम्मी, जब राम जी भगवान थे तो रावण को मारने में उन्हें इतना समय क्यों लिया? वो तो रावण को 1 सेकंड में मार सकते थे। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है अक्षय। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं होता। ये कुदरत का नियम है। और जब भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं ना, तो उन्हें भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। वासु, मैं लेट हो रहा हूं। शाम को तुम्हें अग्निहोत्री के ऑफिस में मिलूंगा। ये अग्निहोत्री कौन है? बाबूजी, एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। उससे तुम्हें क्या काम पड़ गया? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही कुछ पता लगाना। वासु, पहुंच जाना। आज बहू के मुंह से गीता के उपदेश सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहू की वाणी कितनी पवित्र, कितनी साफ है। मन को कितनी शांति मिलती है। उसका एक एक शब्द जैसे शरीर के रोम रोम में बस रहा था। हम कितने खुशनसीब हैं रेवती, जो देवी माँ ने हमें ऐसी बहू दी। बहू के रहने से घर का वातावरण ही बदल जाता है। एक बात समझ में नहीं आती कि बहू की इतनी सारी खूबियां विक्रम को नजर क्यों नहीं आती। ये हमारी बदकिस्मती है। पता नहीं विक्रम कब समझेगा कि उसे पत्नी के रूप में साक्षात देवी मिली है। मामी जी, आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। रियली सॉरी। इट्स ओके विक्रम। मुझे लगता है इस शहर का ट्रैफिक समय पे आने वाले लोगों की रेपुटेशन दूसरा करने पे तुला है। आप कुछ लेंगी मामी जी? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा समय। ओके, आई एम ऑल योर्स, टेल मी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ विक्रम कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी बातें कर रही हैं आप? गायत्री के साथ अगर मैंने तुम्हारी शादी नहीं की होती तो तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं बनती विक्रम। हाँ, ये तो सही है। खैर, मुझे नहीं पता था कि गायत्री इतनी बदल जाएगी। मामी जी, आपने भी गायत्री में चेंज नोटिस किया? बिल्कुल, मैं अंधी थोड़ी हूँ। जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं होती थी, जबान होने के बाद भी अभी देखो कैच की तरह चलाती है। मामी जी, ये चेंज आपने कब से नोटिस किया? जब से आप दोनों वैष्णो देवी से वापस आए हैं।
लगता है कि पैसों का नशा उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। काश मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी मालिका से की होती। सगी बेटी जो थी, अगर गलत काम करती तो पीट कर उसे ठीक करवाती। मामी जी अब छोड़िए भी, तो जाने दीजिए। कैसे जाने दो? मुझे दिन रात तुम्हारी चिंता रहती है विक्रम, कि तुम्हारा क्या होगा। देखो विक्रम, ऐसी कोई भी गलती नहीं है जो सुधारी नहीं जा सकती। गायत्री अब भी तुम्हारी जिंदगी से जा सकती है। सिर्फ एक इशारा कर दो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ो। पहले भी एक बार तो निकल चुका हूँ। क्या? कुछ नहीं। मामी जी एक चीज बताइए मुझे, गायत्री की जुड़वा बहन है क्या? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही थी क्या? मैंने कभी पूछा नहीं। मेरी जब शादी हुई थी तब गायत्री के माँ बाप गुजर चुके थे और गायत्री को सत्यन के सुपुर्द कर गए। गायत्री के माँ बाप गुजरे कैसे थे? मैंने कभी पूछा नहीं। सुना था कि एक अजीब हादसा था, माँ बाप गुजर गए, सिर्फ गायत्री बच गई। लेकिन तुम ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हो? प्रैक्टिकल जोक। मामी जी मेरे दिमाग में मजाक सोचो, मैं वक्त आने पर आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर लीजिए। मामा जी से आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या गायत्री की जुड़वा बहन थी। मामी जी आप मेरे लिए काम कर लेंगे ना? Of course, बेटा। Anything for you. कहीं छोड़ सकता हूँ आपको? Thanks. I got my car. Bye. कितना टाइम लगाएगा यार ये? एग्जामिन कर रहा है ना, रिलैक्स। मुझे क्या लगता है मैच होगा? मैच होने का सवाल ही नहीं उठता। असली गायत्री मर चुकी है। एग्जैक्टली। और जो गायत्री घर में है वो कोई और है। जो घर में वो गायत्री हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने हाँ जी बोलिए, क्या रिपोर्ट है आपकी? दोनों हस्ताक्षर एक ही आदमी के हैं। ये कैसे हो सकता है? आप फिर से एक बार चेक कीजिए। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरी दी हुई रिपोर्ट कभी गलत नहीं जाती। क्या हो रहा है वासु? मैंने तो उसे आप से क्या? नहीं कुछ नहीं यार, सॉरी यार। देखिए कहीं ये नकल या फौजरी तो नहीं है? आपने जो 2 लेटर दिए हैं ना, उनके हस्ताक्षर एक ही आदमी के हैं। इनफैक्ट आदमी नहीं, औरत के हैं, औरत के। और दैट्स फाइनल। नामुमकिन है बासु। आई एम श्योर ये अग्निहोत्री से कोई ना कोई गलती हुई है। सौरभ मुश्किल है विक्रम। क्यों मुश्किल क्यों? इंसान है अग्निहोत्री, बूढ़ा हो चुका है, गलती हो सकती है उससे। विक्रम अग्निहोत्री एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक उसका ओपिनियन मानता है। सुप्रीम कोर्ट मानता होगा लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गायत्री मर चुकी है और वो वापस नहीं आ सकती। फिर विक्रम एक ही मुद्दा खड़ा होता है, नकली गायत्री की हैंडराइटिंग असली गायत्री से कैसे मैच करे। ये तो अच्छा हुआ दीदी, बोला ने सही समय पर विक्रम की अलमारी से ये कागज चुराकर आपका कागज वहां रख दिया, वरना विक्रम हमारी सच्चाई जान के रहता। विक्रम और वसु ये सोच सोच कर परेशान हो रहे होंगे भोला कि आखिर दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कैसे कर गई। काश भोला उनका मुंह देख पाता। विक्रम चिल्ला रहा होगा मैंने गायत्री का खून किया है, और वासु अपनी खुद की नई कहानियां बना रहा होगा। विक्रम एक एक्सप्लेनेशन है। क्या? हमारे मुताबिक ये गायत्री शेट्टी की भेजी जासूस है, राइट? शेट्टी अंडरवर्ल्ड का आदमी है, राइट? गेट टू द पॉइंट।
विकी द पॉइंट इज क्योंकि शेट्टी अंडरवर्ल्ड का आदमी है, वो डेफिनेटली अच्छे से अच्छे फोर्जर को जानता होगा। कहने का मतलब ये है कि इस नकली गायत्री ने फोर्जरी सीखी होगी, जिसकी वजह से हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं विक्रम। वासु, इट्स इम्पॉसिबल। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? शक्ल भी मिलना, हैंडराइटिंग भी मिलना। देख वासु, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस सारे चक्कर में शेट्टी का हाथ है ही नहीं। ऐसे तो कैसे कह सकता है? क्योंकि अगर शेट्टी का हाथ होता तो अब तक उसकी तरफ से कुछ ना कुछ पे डिमांड आता। उसने डिमांड की होंगी, तुझे कैसे पता? उसने डिमांड नहीं की है, क्योंकि अब तक कंपनी के अकाउंट्स में से उसे कुछ नहीं मिला। तूने कंपनी के अकाउंट्स चेक किए? जी हाँ, मैंने अकाउंट चेक किया और इस औरत ने 1 रुपया तक नहीं विड्रॉ किया। दीदी, ऐसा कब तक चलेगा? आज तो हम बच गए, लेकिन कल तो सबको सच का पता चल सकता है। जब तक मकसद पूरा नहीं होता किसी को सच का पता नहीं चलेगा। भोला ने सोचा था कि विक्रम आपको यहाँ देखकर डर जाएगा और अपना गुनाह कबूल कर लेगा, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। विक्रम कुछ भी बोल, ये नकली गायत्री बहुत तेज है। अकेले सिर्फ एक लड़के भोला के साथ घर आई और सबको अपने जाल में फंसा रही है। बिना सुबह देखा ना गीता उपदेश का ड्रामा, सब चुपचाप उसे देखते रह गए। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। सब नाटक है वासु, सब नाटक है। लेकिन कब तक बची रहेगी? कभी ना कभी तो मेरे जाल में फंसेगी औरत। विक्रम इस जाल में तब फंसेगी जब हमें ये पता चलेगा कि असली गायत्री के बारे में ये इतना कुछ कैसे जानती है और इसका यहाँ आने का मकसद क्या है। मैं गायत्री पर किए गए एक अत्याचार का बदला लेने आई हूँ, यही मेरा मकसद है। मैं गायत्री को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। जब तक गायत्री का बदला नहीं लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक मैं उस औरत का पर्दाफाश नहीं करता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विक्रम लाख कोशिश कर, वो मुझे नहीं रोक पाएगा। वो लाख कोशिश कर ले, मैं उसे रोक कर ही रहूंगा। मैंने गायत्री को वचन दिया है और मैं उसे पूरा करके रहूंगी। अक्षय क्या कर रही है? साइकिल बाहर जाके चलाओ। अरे अक्षय, जरा संभाल के बेटा। आज खाने में क्या बनाऊं माँ जी? बाबूजी ने क्या कहा? बाबूजी ने कहा जो मेरा मन करे, लेकिन मेरा तो आज उपवास है। गाय मामी, उपवास क्यों करते हैं? अरे उल्लू, उपवास करते नहीं, उपवास रखते हैं। मौसी, आपको पता है उल्लू बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है। सारे उल्लू इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन। गाय मम्मी, मैं भी उपवास रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, मैं रखूंगा। बोला ना कोई जरूरत नहीं है, तो चल मेरे साथ चल। चल। कविता, बच्चा ही तो है। जानती हूँ, और मेरा बच्चा है। प्लीज डोंट इंटरफेयर। चल ऊपर। आया बड़ा गाय मामी, गाय मामी। शट अप। दीदी दीदी, आपको बाबूजी बाहर बुला रहे। मुझे? क्या हुआ? वो पुलिस कमिश्नर अंकल आए हैं। ये सुबह सुबह पिंपरी साहब क्यों आए हैं? और बाबूजी भी बहुत गुस्से में है। विक्रम साहब, आपको भी बाबूजी ने बाहर बुलाया है। तुम जाओ बेटी, तुम जाओ। वासु, कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया? चिंता मत कर, जो कुछ पूछे सोच समझ कर जवाब देना। तुम मेरी बहू हो, जी बाबूजी। इसके बावजूद तुमने मुझसे बात छुपाई। और विक्रम तुम? जी। और ये वासु साहब कहाँ हैं? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम लोगों ने मुझे समझा क्या है? मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है या मैं देखता नहीं। जिस बिजनेस को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, राज छाबरिया उसे निगलने पर तुला हुआ है।
तुम लोगों को खबर है इस बात? और ये जो हमारे ऑफिस में और स्टोर्स में जो रेड हुई थी, ये भी राज छाबरिया ने करवाई थी। मैंने पर्सनल लेवल पर पिंपले साहब से इस बात की तहकीकात करने के लिए कहा था, और इन्होंने जो कुछ भी, पिंपले साहब आप ही ने बताइए। राज छाबरिया किसी तरह शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहता है। राज छाबरिया ने आपके ऑफिस में एक जासूस बिठा रखा है जो उसे हर फैसले की जानकारी देता रहता है। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मिलाओ। कौन है वो पिंपले साहब? नाम क्या है उसका? उसका नाम अभी पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। तुम लोग मेरी तरफ देख क्या रहे हो? ये बताओ कि राज छाबरिया से कैसे निपटोगे? बहुत सिंपल बात है बाबूजी। इससे पहले कि राज छाबरिया हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दे, हम उसकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट करवा देंगे और फिर पिंपले साहब की मदद से पुलिस राज छाबरिया पे केस कर देगी। छाबरिया अपने आप को बचाने में लग जाएगा और फिर हम उस समय में उसके जासूस के बारे में पता लगवा सकते हैं। क्यों? लेकिन बेटा ये तो गैर कानूनी है। बाबूजी, जो राज छाबरिया कर रहे हैं वो कानून के दायरे में। कैलाशनाथ, दोस्ती में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूँ, लेकिन गैर कानूनी हरकत में कोई साथ नहीं दे सकता। तुम जानते हो मुझे। मैं जानता हूँ पिंपले, मैं जानता हूँ, और तुम भी जानते हो कि न तो मैं गैर कानूनी काम करता हूँ और ना किसी को करने दूंगा। लेकिन बाबूजी ये राज छाबरिया, ये मेरा फैसला है विक्रम। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो, तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है बाबूजी कि राज छाबरिया ने जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीना था, उसके पीछे किसी अंदर के ही आदमी का हाथ है, और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी भी शुरू कर दी है। कौन है? बिना सबूत के उसका नाम बता पाना मुश्किल है और बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाबूजी मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही उसका नाम भी पता लगा लूंगी। कैलाशनाथ, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। ठीक है बहू, हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन तुम्हें भी होशियार रहना होगा। जी बाबूजी। वासु, वासु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है राज। गायत्री क्या कर सकती है वासु? उसे बिजनेस का भी नहीं पता, और तुम कहते हो कि वो मुझसे राज छाबरिया से टक्कर लेगी। हाँ? राज, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अंडर एस्टिमेट तुम मुझे कर रहे हो वासु। मैं अच्छे को अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। लिस्ट देखोगे ना तो यहाँ से दिल्ली तक फैली नजर आएगी। मुझे उस गायत्री से संभलने की जरूरत नहीं है। जो अपने पति को संभाल नहीं पाई वो मुझसे क्या टक्कर। राज, आपकी गायत्री और पहले की गायत्री में बहुत फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? राज, पहले की तरह गायत्री सीधी नहीं रही, चालाक हो गई है। और राज, मुझे तो ये डर है कि उसने कहीं बालचंद्र से ये पता लगा लिया कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी वजह से विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, तो राज, विक्रम मुझे जान से मार डालेगा। मार लेते वक्त ये सब नहीं सोचा था तुमने? राज, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया, भूल ना। मेरे लिए तुमने कोई एहसान नहीं किया है वासु, और राज छाबरिया किसी का एहसान नहीं लेता। काम तो करके देता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो... तुम अब भी मेरे आदमी हो, कुछ नहीं होगा। कम से कम बालचंद्र से तो कह दो कि वो अलर्ट रहे। कोई जरूरत नहीं। बालचंद्र मेरा बरसों पुराना वफादार आदमी है।
पैसा पुरानी वफादारी को नई वफादारी में बदल देता है राज। जिंदा जागता उदाहरण तुम्हारे सामने बैठा। पैसों के लिए ही मैंने विक्रम को छोड़ा और तुम्हारा हाथ पकड़ा। लेकिन बालचंद्र नहीं टिकेगा। जब तुम और विक्रम मिलकर बालचंद्र को नहीं खरीद सके तो अकेली गायत्री क्या खरीदेगी? अकेली गायत्री क्या कर सकती है राज, इसका अंदाजा लगाना बहुत। आपने मुझे बुलाया मैडम? मिस्टर गौतम, आप कॉन्डोर इंडस्ट्रीज के मिस्टर बालचंद्र को जानते हैं? अच्छी तरह मैडम। मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स लेकर आप उनके पास जाएं। उनसे कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। आपको उनसे क्या कहना है अभी आप ध्यान से सुनिए। ये क्या है? सर, ये हमारी मैडम ने आपके लिए नजराना भेजा है। वो आपसे मिलना चाहती है। क्या नाम है आपकी मैडम का? मिसेस गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा? वो शर्मा इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर? जी सर। ये बॉक्स यहाँ से उठाइए और चले जाइए और उनसे कहिएगा कि वो बालचंद्र को खरीद नहीं सकती, समझे? क्या कह रहे हैं? यू मे गो प्लीज। सर, ये मेरी नौकरी का सवाल है। जब से मिला सर। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, जस्ट होल्ड ऑन, लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो, आप अपने आप को समझती क्या है? आप बालचंद्र को रिश्वत देंगे? आपने मुझे समझ के रखा है। आपने आदमी से कही कि बॉक्स उठाए और यहाँ से चला जाए। आपको बॉक्स नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन कम से कम एक बार अंदर झांक कर तो देखिए। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, इस बॉक्स के अंदर आप अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा ही पाएंगे। आपके ईमान की क्या कीमत हो सकती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। सर, हाँ? मेरे लिए क्या हुक्म है? ये क्या मजाक है? What's this nonsense? ये आपके बेनामी प्रॉपर्टी और ब्लैक मनी अकाउंट की पूरी डिटेल। कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई। सॉरी सर, आपको कोई भी बचा सकेगा। ये सारी डिटेल्स उसके हाथ लगी कैसे? आप पुलिस से पूछ लीजिए। बालचंद्र के जरिए वासु का पर्दाफाश कैसे करती हूँ। क्या चाहती है? पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने उसे फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रही। मैंने तुमसे कहा था ना राज, शराब
सुनो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो जो उसे चाहिए मैं दे दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मुझे मत समझाओ। रिलैक्स बालचंद्र, मैं हूं ना, रास्ता निकलेगा। राज, मेरा क्या होगा? वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे राज। सड़क पर आ जाऊंगा मैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जाओ। इस वक्त हमें अपनी प्रॉब्लम सोचनी है। मैंने अपनी पहली चाल चल दी है बाबूजी। वो कैसे बहू? बालचंद्र की भ्रष्ट कमाई की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर एक फाइल बनाकर मैंने उसी के पास भेज दी। अब पुलिस से बचने के लिए वो हमें सबसे पहले उस आदमी का नाम बताएगा जो हमारा बनकर हमें ही धोखा दे रहा है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बालचंद्र डर जाएगा? क्योंकि वो डर गया है। शायद तुम भूल रहे हो कि बालचंद्र के पीछे है राज छाबड़िया, जिसके काफी ऊंची पहचान है। राज छाबड़िया बालचंद्र को बचा सकता और शायद बचा भी लेगा। विक्रम गलत नहीं कह रहा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ बाबूजी कि अगले 24 घंटे में बालचंद्र मेरे हर सवाल का जवाब देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा। लेकिन बहू, तुम्हें उस फाइल को बहुत संभाल कर रखना होगा। जी बाबूजी, उस फाइल को मैंने बहुत संभाल कर अपने बेडरूम की अलमारी में रखा है। किसी भी तरह गायत्री के कबर्ड से बालचंद्र की फाइल मुझे गायब करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करूंगा? इस नकली गायत्री को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा, वरना इसे एक्सपोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर बालचंद्र ने मुझे एक्सपोज कर दिया तो? वैसे ही बाबूजी इस पर बहुत विश्वास करते हैं और भी करने लगेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा वासु। सोच वासु, कुछ सोच। वो फाइल तुझे गायब करनी है वासु। अगर विक्रम को पता चल गया, विक्रम तो मुझे जान से मार डालेगा। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुझसे बात कर रहा हूँ। सॉरी। इस नकली गायत्री को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा। अभी कुछ तरकीब सोच। एक तरकीब है, अगर गायत्री के कबर्ड में बड़ी फाइल खो जाए तब गायत्री बालचंद्र पर प्रेशर नहीं डाल पाएगी। इससे बाबूजी इसकी लापरवाही समझेंगे और उस पर नाराज भी होंगे। अच्छा आइडिया। फाइल भी गई और गायत्री बाबूजी की नजरों में भी जाएगी। लेकिन ये फाइल अभी चुराएंगे कैसे? ये लो अक्षय। अक्षय बिहेवियर से मम्मा इसे समझाओ ना। अक्षय, अब अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं बहुत मारूंगी। नहीं, मैंने भी गाय मामी की तरह फास्ट रखा है, मैं भी उन्हीं के साथ खाऊंगा। बहू जरा इसे समझाओ ना, जिद किए जा रहा है। सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। जी माँ जी। लाओ कविता, प्लेट मुझे दो। कविता, प्लेट बहू को दो। बहू समझाएगी इसको। क्यों नहीं पापा, आखिर आग भी तो इन्होंने ही लगाई है। क्या है? नींद की गोलियां बहुत स्ट्रांग है। आदमी एक खाए घंटों सोता रह जाए। अब मेरे हाथ से खा लो। नहीं, मैं आपके साथ ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है। भोला, मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आना। जी दीदी। अब ठीक है? बोला मेरे कमरे में ना एक विस्की का बोतल पड़ा हुआ, वो जाके ले आना जल्दी। अरे वो ठीक है, वो तो चल 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 चल।
क्यों करते हैं? फास्ट इसलिए करते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए। भगवान खुश होने से क्या हो जाता है? जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन हम लोग मांगेंगे कैसे? भगवान तो दिखाई ही देते ही नहीं है। अगर हम बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। बुलाने से भगवान आते हैं? हाँ, अगर दिल से बुलाओ तो भगवान जरूर आते हैं। क्या हुआ, काम हो गया? 8 गोलियां मिला दी हैं, कल शाम तक सोती रहेगी। दीदी दूध। क्या हुआ? पहले मैं एक सिप ले लूं। लेकिन सिर्फ एक ही सिप पीना। एक मिनट, क्या हुआ? पहले मैं एक सिप ले लूं। अच्छा ठीक है। बेटा, बहू को भूख लगी होगी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोई बात नहीं माँ जी, पी लो अक्षय, लेकिन सिर्फ एक ही सिप पीना। अक्षय क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? पापा, मैंने गाय मामी की परमिशन ले ली। नहीं अक्षय, परेशान नहीं करते हैं। तू दूध नहीं पिएगा। नहीं, मैं ये पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा। अक्षय तू दूध नहीं पिएगा। नहीं पापा, मैं पीऊंगा। अक्षय अक्षय अक्षय, मैंने तुझसे क्या कहा? नहीं पापा, मैं ये दूध पीऊंगा। तू दूध नहीं पिएगा। क्यों रुला रहे हो इसे? बच्चा है, अगर दूध पी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? पी लो अक्षय। अक्षय, तुम बाप बेटे के बीच में क्यों आ रही हो? वासु, ये क्या तरीका हुआ? बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, बिगड़ता जा रहा है दिन भर और कुछ नहीं। लाड़ प्यार मिल रहा है ना, बस कविता भी कंप्लेन करती रहती है कि इसको संभालो संभालो, हाथों से निकलता जा रहा है। बाबूजी फिर आप ही संभालना। बुद्धू बनाया। अच्छा मैंने तुझे चल इसे अस्पताल ले चलते हैं। उठ अक्षय, मैं गाड़ी ले आता हूँ। अक्षय को अचानक क्या हो गया? अक्षय जल्दी ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? बच्चा बेहोश कैसे हुआ? उसने फास्ट रखा था, कुछ खाया नहीं था पूरा दिन। कमाल करते आप, इतने छोटे से बच्चे से फास्ट रखवाए? नहीं, शाम को शायद कुछ खाया था। एक्चुअली इसने एक गिलास दूध पी लिया था, उसके 2 मिनट के बाद बेहोश हो गया। दूध में कुछ मिलाया था? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं। इसे ले जाओ, स्टमक पंप करो क्विक। डॉक्टर, मेरा अक्षय ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर, किसी भी कीमत पर आप अक्षय को बचाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए पैसों की कोई कमी नहीं है, बस अक्षय को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश करें। मेरे अक्षय को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा कविता से, कुछ नहीं होगा, धीरज रखो प्लीज। लेकिन जीजू आखिर ये हुआ कैसे? भैया, अक्षय बिल्कुल ठीक था, अचानक से बेहोश कैसे हो गया? मुझे वो गायत्री दूध पी रही थी और अचानक अक्षय ने वो दूध पी लिया और उसके बाद ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना भैया, मैं आज गायत्री को
शिवराज भैया, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें गायत्री को बिल्कुल एक्सपोज कर देना चाहिए। पापा को गायत्री की असलियत बताने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा भैया। तुम बकवास कर रही हो। देखो पुलिस को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और देखो ये अस्पताल है, यहाँ पे थोड़ी ये सब बात। हमारे घर में हमने इसको क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ। नहीं होगी जानते भैया, हम इस गायत्री को आज इसी वक्त तुम्हारे घर से बाहर निकालो, इसी वक्त। और तुम क्या कर रहे थे? तुम देख रहे थे ना अक्षय दुखी था, तुमने जरूर मैंने पूरी कोशिश की थी अक्षय को रोकने की। मम्मी करना था, देखा था क्या किया होगा मम्मी। कविता देखो ये सब बातें करने से कुछ फायदा नहीं है अभी। मेरे बच्चे को बचा। भैया प्लीज डू समथिंग नाउ। कुछ नहीं होगा अक्षय को। लेके जाओ दूसरे सीधे से। यस अक्षय एनी न्यूज़? हम कोशिश कर रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरा जी घबरा रहा है, अब तक फोन क्यों नहीं आया? धीरे रखो रीति, वो फोन जरूर करेंगे। हो सकता है परेशानी में भूल गए होंगे। आप जरा फोन करके देख तो लीजिए। ठीक है। हेलो बाबूजी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम बोल। अक्षय कैसा है? बाबूजी, अक्षय ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? बाबूजी, इस वक्त डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कह रहा है वो? मुझे फोन दीजिए। हेलो विक्रम बेटे, अक्षय कैसा है? हाँ माँ, अक्षय ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। कविता का क्या हाल है? कविता यहीं पे रोए जा रही है माँ। जरा उसे फोन तो दो। कविता, माँ का फोन है। हेलो मम्मी। मामा ये सब क्या हो गया? कविता धीरज रख बेटी, देवी माँ सब ठीक करेंगी। हेलो कविता बेटी। बाबूजी, विक्रम बोल रहा हूँ बाबूजी। हाँ विक्रम, कविता का ख्याल रखना और जैसी कोई खबर मिले हमें इन्फॉर्म करना। जी बाबूजी। तुम चिंता मत करो रीति, देवी माँ सब ठीक करेंगी। देवी माँ पर भरोसा रखो। देवी का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, अक्षय की तबीयत? देखिए, हमने उसका पेट साफ कर दिया है, लेकिन अभी वो बेहोश है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर उसकी बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया तो बच जाएगा। अगर रिस्पॉन्ड किया, अगर नहीं किया तो मेरा एक्शन। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? देखिए मैडम, धीरज रखिए। भैया, अगर अक्षय को कुछ भी हुआ ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा कविता, कुछ नहीं होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं कि माँ है, बहुत परेशान है ना, इसलिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप कह रही है। दरअसल ये नौकर से बहुत नाराज है क्योंकि नौकर ने दूध दिया था ना, इसलिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में स्लीपिंग टैबलेट्स कौन लेता है? बाबूजी लेते हैं, कभी कभी मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन इससे स्लीपिंग टैबलेट से क्या मतलब है? बात यह है कि बच्चे के पेट से स्लीपिंग टैबलेट्स की बहुत हैवी डोज मिली। लेकिन अक्षय के पेट में स्लीपिंग पिल्स पहुंची कैसे? डॉक्टर, अक्षय बच जाएगा ना? वो बच जाएगा ना? देखिए मैडम, इतनी डोज किसी हेल्दी आदमी को दें तो उसे घंटों सुला दें। अगर उसका हार्ट कमजोर हो तो उसकी जान भी जा सकती है। और अक्षय तो सिर्फ एक बच्चा है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे अक्षय को बचा लीजिए प्लीज मैडम, डॉक्टर। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अक्षय ने स्लीपिंग पिल्स कैसे ली? देवी माँ, तुमने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी। तुम्हारे दरवाजे से मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा।
आज भी मेरी प्रार्थना सुनना माता, मेरे पोते को बचा लेना। आपका आशीर्वाद लेकर मैं वहां जा रहा हूं। अक्षय को बचा लेना मां, अक्षय को बचा लेना। क्या हुआ नर्स? बच्चे को होश आ गया है, वो आपको याद कर रहा है। अक्षय, अक्षय कैसे? अक्षय कुछ तो बोल। मम्मी कहती है अगर सच्चे दिल से देवी माँ को बुलाओगे तो वो मदद के लिए हमेशा आती है। मैंने देवी माँ को बुलाया है, वो आएगी और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कविता सुनो, इस वक्त तुम घर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। कविता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी कल सुबह। नहीं भैया, मैं यहीं पे रहूंगी। कविता, मैं यहीं रहूंगी। पूजा इसे घर ले जाओ। नहीं भैया, मैं चलिए घर चलिए प्लीज, चलिए ना। जीजू और भैया है नहीं यहाँ पर, हम सवेरे फिर आ जाएंगे। वासु, क्या हुआ? वासु, कैसा बाबू मैं विक्रम? अपने बेटे को जहर दे दिया मैंने। वासु, वासु सुन वासु, ये गलती से हुआ ना, ये एक्सीडेंट था वासु, जानबूझ के थोड़ी दिया तुमने। विक्रम अपने कर्मों की सजा भुगत जाओ, पापी हूं मैं। तू पापी कैसे हो सकता? मेरे लिए किया तूने ये सब, तू पापी नहीं हो सकता। विक्रम अगर अक्षय को चल गया ना तो वासु देख, सुन, अक्षय को कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात सुन, अक्षय को कुछ नहीं होगा। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, डॉक्टर ने कहा कि अक्षय के पेट से स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज बना है। अक्षय स्लीपिंग पिल्स कैसे खा सकता है? कुछ पता नहीं माँ। एक मिनट, क्या हुआ? पहले मैं एक शिप ले लूं। अच्छा ठीक है। अक्षय, क्या कर रहा है तू? चुप हो जा बेटी, हमारे घर पर देवी माँ की कृपा है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। अक्षय जरूर ठीक हो जाएगा। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन अक्षय को हॉस्पिटल से वापस ले आओ माँ।
इस शहर के सभी अनाथ आश्रमों में दान करूंगी, सभी गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अक्षय को कितना विश्वास है तुम पर माँ। उसने मुझसे कहा कि देवी माँ मुझे बचाने के लिए आएगी। माँ, उसका विश्वास टूटने मत देना। अक्षय ने तुमको पुकारा है माँ, उसकी आवाज सुन लो माँ। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती कविता। मूर्तियां तो सिर्फ लोहे या मिट्टी की बनी होती हैं। इंसान अपनी भक्ति से उन मूर्तियों में जान डालता है। बिना भक्ति के वो सिर्फ एक मूर्ति होती है, ठीक वैसी ही जैसी तुम दोनों ने समुद्र में फेंकी थी। क्यों किया तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा? हमारी बात न मानने की सजा है। वो गायत्री की माँ थी, अब तुम्हें पता चलेगा माँ जब अपने बच्चे से दूर होती है तो कितना दर्द होता है। तो तुम हमसे बदला लेने यहाँ आई। उस बेजान मूर्ति का बदला तुम हमारे अक्षय से लोगे। अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो हमसे लेती ना, हम देते तुम्हारे बदले का मुंह तोड़ जवाब। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने पत्थर दिल भी हो सकते हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बेचारा अक्षय तुम्हें गाय मामी करते नहीं थकता है, दीवाना बना फिरता है तुम्हारे आगे पीछे। तुमने उसी छोटे से बच्चे को अपनी नफरत का निशाना बना लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने पर। जो बोओगे वही काटोगे। माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बच्चों को तो भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए बुरे कर्म करने से पहले माँ बाप को एक बार अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। वो दरअसल तुम्हारे ही बुरे कर्मों की सजा है। और वो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मेरी जान ले लो मगर इसे बचा लो। इस बेचारे ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी। रो मत बेटे, रो मत। देख, ये देवी माँ का आशीर्वाद है, इसे मैं यहां रखता हूं। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बाबूजी, चिंता मत करो बासु, देवी माँ सब ठीक करेगी।